Hello, friends. How are you? Hope you all are well. Let's start the subject Maths of Standard 6th. In that, exercise 6.3, page number 121. First one, find the value of the unknown x in the following diagram. Dear students, here we have to given the one triangle, and in that we have to find out the value of x which is unknown. So here we follow the property of triangles, that is the sum of the angle of triangle is always 180 degree. Okay, so let's start it. First one, in that we have to given two angles which is 50 degree and 60 degree, and third one, that is x, we have to find out. So first one, we write the triangle's property by angle sum property of triangle. So we can write that 50 plus 60 degree plus x equals to 180 degree. Okay, triangle के तीनों एंगल का एडिशन ऑलवेज 180 डिग्री होगा. So 50 plus 60, that is 110 plus x equals to 180 degree. So x equals to 180 minus 110. So x equals to 70 degree. So the value of unknown x number is 70 degree. Second one, again we have to write the property of triangles by angle sum property of triangles. So डियर स्टूडेंट, यहाँ पे वन राइट एंगल है. ओके, जो हमें साइन दिया है P के पास, एंगल P है वो 90 डिग्री. कैसे पता चला? ये साइन है उस पे से भी, एंड सेकंड थिंग वहाँ पे प्रॉपरली दो जो लाइन है बेस एंड दूसरी लाइन वो प्रॉपरली स्ट्रेट है, एल शेप बन रहा है. सो 90 प्लस एक्स प्लस 30 इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो x प्लस 120 इक्वल्स टू 180. सो द वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्री. नाउ डियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ वन करते हैं हम सम. तीनों एंगल अननोन है x, तो हम बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लिख पाएंगे 3 टाइम x इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो x प्लस x क्या हो जाएगा? 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री. नाउ x इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय 3. सो द वैल्यू ऑफ x इज 60 डिग्री. तो तीनों एंगल है वो 60 डिग्री के ही होंगे. नेक्स्ट वन, सिक्स्थ. हियर डियर स्टूडेंट्स, जो राइट साइड में बॉटम एंगल है वो 90 डिग्री का होगा. जो ये एंगल की साइन है वो रिप्रेजेंट करता है राइट एंगल, एंड एल शेप भी बन रहा है. सो अगेन तीनों एंगल का एडिशन 180 डिग्री होगा ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से. सो 2x प्लस एक्स प्लस 90 क्यों? क्योंकि राइट एंगल है इसलिए यहाँ पे हमें राइट एंगल का साइन दिया है. इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो 2x प्लस एक्स 3x plus 90. Now 3x equals to 180 minus 90. So 3x equals to 90 and x equals to 90 divided by 3. So x की वैल्यू मिलेगी हमें 30 डिग्री. तो जो एक एंगल है 2x वो क्या हो जाएगा? 2 एंड x, दैट मीन्स 2 एंड x के बीच में मल्टीप्लीकेशन का रिलेशन है. सो 2 मल्टीप्लाई 30 दैट इज 60 डिग्री. तो एक एंगल 2x है वो 60 डिग्री का, x है वो 30 डिग्री का, एंड थर्ड वन है वो ऑब्वियसली 90 डिग्री का है. सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन x एंड y इन द फॉलोइंग डायग्राम्स. सो लेट्स स्टार्ट इट. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यूज किया है. यहाँ ट्राइंगल का मैंने सिंबल ड्रॉ किया है. ओके, तो हम क्या करेंगे? एक्सटीरियर एंगल है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है. तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल में मैंने लिया 50 प्लस एक्स इक्वल्स टू 120. सो x इक्वल्स टू 120 माइनस 50. सो द वैल्यू ऑफ x इज 70 डिग्री. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने यूज किया ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी, विच इज x प्लस वाई प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो x की वैल्यू हमें मिल गई है 70. सो x की जगह मैंने लिखा 70 प्लस y, वो हमें पता नहीं है, प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो y प्लस 120, 70 प्लस 50 120 होगा, इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो द वैल्यू ऑफ y इज 60 डिग्री. नेक्स्ट
सेकंड क्वेश्चन अगेन y इक्वल्स टू, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों? ड्यू टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। हमने प्रॉपर्टी स्टडी किया है। ओके यहाँ पे आप y एंड 80 का रिलेशन देखो, वर्टिकली ऑपोजिट हो रहा है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सेम होते हैं। सो y इक्वल्स टू 80 डिग्री, सो y प्लस x प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू ट्राइंगल प्रॉपर्टी। ट्राइंगल मैंने ड्रॉ किया है, वो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है। तो y की वैल्यू पता है हमें 80 प्लस x प्लस 50 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x प्लस 130 इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 50। नाउ फिफ्थ वन अगेन, फिफ्थ सम में भी y इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा ड्यू टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सो बाकी के दो एंगल है वो x है। सो x प्लस y की वैल्यू 90 है तो 90 लिखा इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। सो x प्लस x 2x प्लस 90 इक्वल्स टू 180 डिग्री। नाउ 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 90 डिग्री। सो 2x इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड x इक्वल्स टू 90 डिवाइड बाय 2। सो द वैल्यू ऑफ x इज 45 डिग्री। नेक्स्ट 6-1 x इक्वल्स टू y होगा। डियर स्टूडेंट्स हमें एक्सटीरियर एंगल x दिया है एंड इंटीरियर में एक ही y दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स x इक्वल्स टू y क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तीनों साइड x है और एक ही साइड y है। ओके तो y भी सेम ही होगा। सो यहाँ पर मैंने y लिया है, y प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री ड्यू टू ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी। सो y प्लस y 3 टाइम y है, एडिशन करेंगे तो 3y इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो द वैल्यू ऑफ y इज 180 डिवाइड बाय 3। तो y इक्वल्स टू 60 डिग्री हो जाएगा। y 60 हुआ तो x भी कितना होगा? 60, क्योंकि x इक्वल्स टू y है ड्यू टू वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके तो रिमेनिंग क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट इसी तरह के हैं, बहुत ही ईजी है। सो ये रूल फॉलो करके यू हैव टू डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस। थैंक यू।